दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम बना मौत का अखाड़ा। पहलवानों के दो गुटों के बीच हुआ बवाल। मारपीट में पहलवान सागर धनखड़ की मौत। क्या है पहलवान सागर की मौत का राज? घटना के बाद सुशील कुमार क्यों फरार? सुशील के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। लगातार ठिकाने क्यों बदल रहा सुशील कुमार? क्या सुशील कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत? क्या सुशील कुमार का दामन है दागदार? इतने भी सुशील नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कुश्ती में देश दुनिया में अपना परचम लहराने वाले पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार पर झगड़े के पहलवान की मौत का कथित तौर पर आरोप है। पुलिस के अनुसार वो इस मामले में फरार चल रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली का ये वही छत्रसाल स्टेडियम है जहां के अखाड़े में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार ने पहलवानी के दांवपेच सीखे। अब इसी स्टेडियम में एक जूनियर पहलवान की मौत सुशील कुमार के गले की फांस बनती जा रही है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का नाम सामने आते ही मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग की याद बरबस ताजा हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार भी यहीं के रहने वाले हैं। सुशील कुमार ने कुश्ती जैसे खेल को एक नई पहचान दी। वर्ल्ड चैंपियन सुशील जीते हुए उड़न सिख में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। कभी देश के लिए हीरो रहे सुशील कुमार को आज दिल्ली पुलिस एक जूनियर पहलवान के मर्डर केस में बेकरारी से तलाश रही है। सुशील लापता हैं, उनका फोन तक बंद है। 23 साल के पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में कथित रूप से ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में लगी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुशील पहलवान लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 5 मई की रात मॉडल टाउन थाने की पुलिस को जानकारी मिली कि छत्रसाल स्टेडियम में 2 लड़कों ने फायरिंग की है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। मौके पर कोई चश्मदीद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक जब पुलिस ने मौका वारदात की जांच की तो वहां 5 गाड़ियां खड़ी थीं। चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार से लोडेड डबल बैरल गन, 3 जिंदा कारतूस मिले और पार्किंग से 2 डंडे भी बरामद हुए। पुलिस को शुरुआती जांच में सुशील पहलवान के साथ आए लोगों पर शक है। हत्या के इस मामले में कथित रूप से सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर भी रेड मारी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 2 अन्य पहलवानों के घर छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी नामजद हैं, वो फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा पड़ोसी राज्यों में उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। क्या होता है लुकआउट नोटिस? जब किसी व्यक्ति को अपराध के संदर्भ में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी द्वारा बुलाया जाता है और यदि वो व्यक्ति उस जांच एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं करता और वह किसी गुप्त स्थान पर छिपने का प्रयास करता है, तब उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। लुकआउट नोटिस का तात्पर्य उस व्यक्ति को देश के बाहर जाने से रोकना होता है। इस नोटिस के आधार पर उस व्यक्ति को जलमार्ग, वायु मार्ग से यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। सुशील कुमार जूनियर पहलवान की हत्या में दोषी हैं या नहीं, ये तो कानून तय करेगा।
लेकिन घटना के बाद फरार होकर उन्होंने अपनी मुसीबत जरूर बढ़ा ली है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दो गुटों के बीच झगड़े में 4 पहलवानों को गंभीर चोट लगी, जिसमें एक पहलवान सागर की मौत हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में प्रॉपर्टी विवाद और आपसी रंजिश भी एंगल हो सकता है। पुलिस ने अभी इस मामले में एक आरोपी प्रिंस दलाल को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी की मदद से और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद भी हमलावर कार में सवार होकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। कुश्ती में हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाने वाला सुशील कुमार अब पुलिस से बचता फिर रहा है और इसी के साथ पुलिस अब सुशील कुमार और उसके दोस्तों को खोज रही है। सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। पहलवानों की 2 गुटों में झड़प के बाद जान गंवाने वाले जूनियर पहलवान सागर के परिवार में मातम पसरा है। सागर के चाहने वाले भी इस घटना से हैरान हैं। ओलंपिक की तैयारी में जुटा सागर सचमुच किसी गुट में शामिल था या फिर सागर किसी साजिश का शिकार हुआ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सागर के घर वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के पक्ष में हैं। पहलवान सागर की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या। ग्रीको रोमन का पहलवान था सागर। नामी पहलवान सुशील पर हत्या का आरोप। ओलंपिक की तैयारी में जुटा था सागर। पहलवानी का उभरता सितारा सागर अब इस दुनिया में नहीं है। ओलंपिक की तैयारी में जुटा 23 साल का सागर ग्रीको रोमन का पहलवान था। उसके घर में उसकी तस्वीरों के आसपास लगे मेडल्स उसकी होनहारी की कहानी बयां कर रहे हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुट के बीच मारपीट में सागर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस हत्या में कथित तौर पर मशहूर पहलवान सुशील कुमार का नाम सामने आ रहा है। सागर के असामयिक मौत से परिवार सदमे में है। सागर का परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि इस केस में जितने भी नाम सामने आए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पुलिस इसकी जानकारी परिजनों को भी दे। प्रशासन मांग करते हैं इंसाफ चाहिए जल्द से जल्द। जो इसमें शामिल हैं, जो एफआईआर में नाम है सुशील का, और उस भाई ने जो सोनू है जो साथ में था, जिसके हाथ पैर टूटे हुए, एक का नाम भाई ने ले रखा है और भाई ने पुलिस को दे रखा है, जिसमें सुशील फरार है। कुश्ती में अपना लोहा मनवा चुके सागर के मामा का आरोप है, सागर ने बहुत कम समय में ही कुश्ती में इतना नाम कमाया था। पूरे इलाके में सागर की चर्चा थी। ओलंपिक की तैयारी में जुटा सागर, जिसकी जानबूझकर हत्या की गई है। सागर के मामा ने पुलिस से ये मांग की है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मगर उसकी जब जैसे जैसे प्रत्येक को लिए पता लगा कि सुशील कुमार ने उसका कत्ल किया है और करीब 25-30 आदमियों ने जाके उसको रात को उठाया है, और उठाने के बाद उसका मतलब इतना मारा है हद से ज्यादा। हॉस्पिटल में गए हैं, उस टाइम तक उसका होश था, मगर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। हम तो मांग यही करें कि मतलब न्याय मिलना चाहिए। 23 साल का लड़का था, ओलंपिक के तैयारी में था, उसको जब लग गया कि ये तेरे से ऊपर जाएगा, इसको कर दिया काम इसका। फिलहाल पहलवान सागर की हत्या के बाद हरियाणा के पहलवानों में शोक की लहर है। सोनीपत के उभरते सितारे की खामोशी ने परिवार के साथ साथ उसके चाहने वालों पर भी कहर ढाया। पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुशील कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक मामूली परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने न केवल अपना खुद का मकाम हासिल किया है, बल्कि कुश्ती जैसे खेल को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। साल 2003 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद सुशील कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन अवार्ड से लेकर पद्मश्री सम्मान तक का सफर करने वाले सुशील कुमार ओलंपिक में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। एक सपना मैजिक से हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगता है।
सुशील कुमार ने भी बचपन में एक सफल पहलवान बनने का सपना देखा था, पर उन्होंने मैजिक का कभी सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद से और दूसरों से प्रेरणा लेकर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प बनाया और अखाड़े में लगातार कई घंटों तक पसीना बहाया। यहां तक कि वे चिलचिलाती धूप में भी एक दिन की छुट्टी तक नहीं करते थे। यही कारण है लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के वे इकलौते खिलाड़ी हैं। दिल्ली के नजफगढ़ के बापरोला गांव में सुशील कुमार का जन्म 26 मई 1983 को हुआ था। उनके पिता देवान सिंह ड्राइवर और माता कमला देवी हाउसवाइफ हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। 14 साल की उम्र से ही वो छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीख रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता महाबली सतपाल उनके गुरु हैं, जो अब ससुर भी बन चुके हैं। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद 18 फरवरी 2011 को सुशील ने अपने गुरु महाबली सतपाल की बेटी से शादी कर ली थी। सुशील ने साल 2003 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक, साल 2003, 2005, 2007 राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक, साल 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले सुशील कुमार ने कुश्ती जैसे खेल को एक नई पहचान दी। उनकी प्रतिभा को देखकर भारत सरकार ने साल 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न और साल 2011 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। दुनिया भर के कुश्ती के अखाड़े में धारने वाले सुशील कुमार ने कुश्ती के खेल को एक नया आयाम दिया। लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचे सुशील का विवादों से भी पुराना नाता रहा है और एक जूनियर पहलवान की हत्या के मामले में कथित तौर पर आरोपी सुशील कुमार के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार अंडरग्राउंड हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अपने शानदार खेल से कभी देश का नाम रोशन करने वाले सुशील का नाम किसी मर्डर केस में आएगा, ये किसी ने सपने में तक नहीं सोचा था। लेकिन सुशील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। विनोद पहुंचे उनके पास और इस तरह से भारत वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए, वैसे वैसे विवादों ने भी सुशील कुमार के साथ चलना शुरू कर दिया। 2017 में प्रवीण राणा से विवाद। 29 दिसंबर 2017 के दिन दिल्ली के एक स्टेडियम में पहलवान सुशील कुमार और पहलवान प्रवीण राणा के बीच जमकर दंगल हुआ। दोनों पहलवानों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। हालांकि दोनों पहलवानों के दर्जनों समर्थकों के बीच हुई इस जोरदार लड़ाई की वजह का पता नहीं चल सका। लेकिन सुशील कुमार ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ऐसी किसी भी घटना के लिए खेल में कोई जगह नहीं है। – 2016 में नरसिंह यादव से विवाद। 2016 में सुशील कुमार भारतीय पहलवान नरसिंह यादव के साथ विवाद के चलते सुर्खियों में छाए हुए थे। सुशील कुमार पहले 66 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते थे, लेकिन उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक के लिए अपना वजन बढ़ाया था और वे 74 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रहे थे। इस वर्ग के लिए भारत का ओलंपिक कोटा दूसरे पहलवान नरसिंह यादव ने हासिल किया था और ऐसे में इन दोनों पहलवानों के बीच ओलंपिक में जाने को लेकर विवाद हो गया। सुशील कुमार ने अपने और नरसिंह के बीच कुश्ती कराने और जीतने वाले को ओलंपिक जाने देने की मांग की थी, जिसे खेल संघ ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी थी। हालांकि नरसिंह भी डोपिंग विवाद में फंसने के कारण रियो ओलंपिक में नहीं खेल सके थे। इसी साल फरवरी में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के वार्षिक अनुबंध से पहलवान सुशील कुमार को बाहर कर दिया गया। इसके पीछे की वजह उनका खराब प्रदर्शन बताया गया। अब जूनियर पहलवान की हत्या के मामले में फरार होकर सुशील कुमार ने अपनी मुसीबतें और बढ़ा ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सुशील इतने भी सुशील नहीं निकले और अब वो छुप रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस उन तक कब तक पहुंच पाती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।